आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों में स्वामित्व स्कीम के तहत 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का मकसद जमीन के बंदोबस्त के मामले में देही बिरादरियों को बाइख्तियार बनाना है। 70 अरकान पर मुश्तमिल दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए 1500 से ज्यादा कागजात नामजदगी दाखिल किए गए हैं। कागजात की जांच पड़ताल आज की जा रही है। कोलकाता में सियालदह की एक अदालत आज सहपहर आरजी कर अस्पताल आबूरुरेजी और कत्ल केस में अपना फैसला सुनाएगी। इजराइल और हमास के दरमियान गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के पहले मरहले के तहत 735 फिलिस्तीनी कैदियों और 33 इजरायली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। और बैडमिंटन में इंडिया ओपन के सेमीफाइनल में आज शाम चिराग सेठी और सात्विक साईराज रेंकी की भारतीय जोड़ी का सामना मलेशिया की जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व स्कीम के तहत 65 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम किए। ये प्रॉपर्टी कार्ड्स 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 50,000 से ज्यादा अफराद को तकसीम किए गए। स्वामित्व स्कीम का मकसद देही आबादी वाले इलाकों में जायदाद के मालिकान को हुकूक के रिकॉर्ड फराहम करना, बैंक कर्जों के जरिए इदारा जाती कर्ज तक रसाई की काबिल बनाना, जायदाद से मुतालिक तनाज़ात को कम करना और देही इलाकों में जायदाद के बेहतर जायजे और प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली की हिमायत करना है। अब तक 3,17,000 से ज्यादा गांव में ड्रोन सर्वे मुकम्मल किया जा चुका है, जिसमें 92% हदफ वाले इलाकों का अहाता किया गया है। स्वामित्व योजना से गांव के विकास की प्लानिंग और उस पर अमल अब काफी बेहतर हो रहे हैं। आज हमारे पास स्पष्ट नक्शे होंगे तो विकास के काम की प्लानिंग भी सटीक होगी। अब प्रॉपर्टी राइट्स मिलने से ग्राम पंचायतों की मुश्किलें भी दूर होगी। 1,50,000 से ज्यादा गांवों के लिए तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम किए गए। एक आकलन है कि सभी गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि का रास्ता खुल जाएगा। ये स्कीम पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार जजायर, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में मुकम्मल तौर पर पहुंच चुकी है। ड्रोन सर्वे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मरकज के जेर इंतजाम कई इलाकों में भी मुकम्मल हो चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि हुकूमत ने टेक्नोलॉजी और बेहतर हुक्मरानी की ताकत से गांव को बाइख्तियार बनाना है। जनाब मोदी ने ये बात MyGov इंडिया सोशल मीडिया पोस्ट मुश्तरक करने के बाद कही। इस पोस्ट में उजागर किया गया है कि किस तरह गांव में अराजी के डिजिटाइजेशन का अमल भारत में ज़राअत के मुस्तकबिल को असर नौ तश्कील दे रहा है। इस पोस्ट में कहा गया है कि इस इनकलाबी कदम ने देही बिरादरियों के लिए शफाफियत और रसाई में इजाफा किया है और उन्हें बाइख्तियार बनाया है। इससे जमीन से मुतालिक तनाज़ात को कम करने, नीज जमीन के बंदोबस्त को बेहतर बनाने में मदद मिली है। इसमें मजीद कहा गया है कि मज़कूरा डिजिटाइजेशन के अमल ने देही शहरियों के लिए जमीन की मिल्कियत और हुकूक के दावे करने को आसान बना दिया है। इस तरह काश्तकारी मुस्तकबिल असर नौ तश्कील पा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से नश्र होने वाले प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ कल अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 118वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, आकाशवाणी खबरों की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नश्र किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात को ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़, DD न्यूज़, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। मन की बात के हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी इस प्रोग्राम को मकामी जबानों में नश्र करेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
70 अरकान पर मुश्तमिल दिल्ली असेंबली के इंतखाबात के लिए कुल 1521 कागजात नामजदगी दाखिल किए गए हैं। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन 680 नामजदगियां दाखिल की गईं। कमीशन ने बताया कि नई दिल्ली असेंबली हलके के लिए सबसे ज्यादा नामजदगी पर्चे दाखिल किए गए हैं। इस सीट से कुल 29 उम्मीदवारों ने 40 कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। इस सीट से आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित के मुकाबले चुनाव लड़ रहे हैं। कमीशन ने मजीद कहा कि कालकाजी सीट से कुल 18 उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा कराए हैं। इस सीट से मौजूदा वजीर आला आतिशी, बीजेपी के रमेश बेदूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज की जा रही है। इस महीने की 20 तारीख तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। बीजेपी के रियासती सदर BY विजेंद्र ने कहा है कि मैसूरू शहरी तरक्याती अथॉरिटी केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तहकीकात ने वजीर आला सिद्धारमैया के बदउनवानी में शामिल होने को बेनकाब किया है। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जनाब विजेंद्र ने इल्जाम लगाया कि सिद्धारमैया ने अपनी अहलिया के नाम पर हाउसिंग साइट्स को गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने के लिए अपने सियासी असर रसूख का इस्तेमाल किया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने मैसूरू शहरी तरक्याती अथॉरिटी MUDA से वाबस्ता काले धन को जायज बनाने के केस में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के 142 गैर मनकूला जायदाद को कुर्क किया है। इस केस में कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया और दीगर अफराद के मुबैना तौर पर मुलविस होने का इल्जाम है। सियालदह की एक अदालत के जरिए आज कोलकाता में RG-कर मेडिकल कॉलेज केस से मुतालिक फैसला सुनाया जाएगा। इस फैसले का तवील अरसे से इंतजार था। तहकीकाती एजेंसी CBI ने इस केस में संजय राय पर फर्द जुर्म आयद की है। दूसरी तरफ मुतासिरा खातून डॉक्टर के वालिदैन, जूनियर डॉक्टर्स और माशरे के दीगर तबकात ने इस मामले पर तकलीफ का इजहार किया है कि CBI इस केस में किसी भी दूसरे शख्स पर फर्द जुर्म आयद करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि जुर्म की नौयत ये बताती है कि RG-कर मेडिकल और अस्पताल में पिछले साल अगस्त में जूनियर डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल में जरूर दीगर अफराद भी शामिल रहे होंगे। और अब कुछ खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में यात्री और अकीदतमंद अब पब्लिक एड्रेस सिस्टम से आकाशवाणी के कुंभवानी न्यूज बुलेटिन को सुन सकते हैं। आज सुबह 8:30 बजे महाकुंभ नगर में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए आकाशवाणी का कुंभवानी न्यूज बुलेटिन नश्र किया गया। कुंभवानी न्यूज बुलेटिन सुबह 8:30 से 8:40 तक, दोपहर में 2:30 से 2:40 तक और शाम में 8:30 से 8:40 तक नश्र किया जा रहा है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। इस इक़दाम से अक़ीदतमंदों और यात्रियों को महाकुंभ मेले से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ सरगर्मियों के बारे में ताज़ा तरीन जानकारी और मालूमात हासिल करने में मदद मिलेगी। कुंभवानी न्यूज बुलेटिन 103.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुना जा सकता है। कुछ लोगों ने आकाशवाणी न्यूज से मुताल्लिक़ अपने ख्यालात का भी इजहार किया और इसे एक बेहतर पहल करार दिया। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए पूरी तरह वक्फ आकाशवाणी महाकुंभ चैनल का आगाज इस महीने की 10 तारीख को उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए किया गया था। इस मौके पर इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर डॉक्टर BL मॉर्गन भी मौजूद थे। ये चैनल 26 फरवरी तक खबरों के अलावा दीगर प्रोग्राम नश्र करेगा। महाकुंभ नगर प्रयागराज से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। इजराइल गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे के पहले मरहले के तहत 735 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिस पर उसने हमास के साथ इत्तेफाक किया है। बैडमिंटन में इंडिया ओपन सेमीफाइनल में आज शाम चिराग सेट्टी और सत्विक साईराज रेंकी रेड्डी की भारतीय जोड़ी का सामना गोजीफी और नूर इजुद्दीन पर मुश्तमिल मलेशिया की जोड़ी से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों में स्वामित्व स्कीम के तहत 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का मकसद जमीन के बंदोबस्त के मामले में देही बिरादरियों को बाइख्तियार बनाना है।
70 ارکان پر مشتمل دلی اسمبلی انتخابات کے لیے 1500 سے زیادہ کاغذاتی نامزدگی داخل کیے گئے ہیں۔ کاغذات کی جانچ پڑتال آج کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔